बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो 3, 4 एंड 5 भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। अदरवाइज़ मैं इसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4C का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहे हैं एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनको आपने एक्सपैंड करना है, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज है ना 4C एक्सरसाइज है, इसको करने से पहले आपको फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है 1.4 नेगेटिव नंबर्स वो आना चाहिए, उससे नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो भी आने चाहिए। लेकिन अगर इन केस आपने वो नहीं किया या विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे जहन से निकल भी जाता है तो वो भी साथ साथ चैप्टर इन्हीं क्वेश्चंस में मैं आपको रिमाइंड करवाती रहूँगी ताकि आप ये वाले क्वेश्चंस ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है उसमें है -x + 5, ठीक है। अब आपने ये जो माइनस का बाय साइन होता है ना, इसका मीनिंग होता है कि अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ का साइन चेंज कर देगा। इस x का साइन इसके आगे है जो कि प्लस है, लेकिन लिखा नहीं जाता प्लस। इस 5 का साइन ये प्लस है जो कि इसके आगे लिखा हुआ है, ठीक है। अब माइनस का मीनिंग ये है कि अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाएगा। इसको अगर हम नेगेटिव नंबर्स में देखते हैं, आपको पता है अगर हम एक कोइन को टॉस करते हैं, एक साइड कोइन की x है, दूसरी साइड कोइन की नेगेटिव होगी, -x होगी, ठीक है। हमने उसको माइनस का मतलब ये है कि वो उसकी सेकंड साइड है, ठीक है, बैक साइड है। अगर एक कोइन है, उसकी ये वाली साइड हमारे सामने है, हम उसको फ्लिप करते हैं, यानी कि माइनस का साइन लगा के हम उसको फ्लिप करते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, -x की साइड नहीं आ जाएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास -x की साइड है, ठीक है, हम उसको फ्लिप करते हैं तो वो कौन सी साइड आ जाएगी, x की साइड नहीं आ जाएगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी x और -x ही है। इसी तरह से ये माइनस है ना वैल्यू, इसका मतलब ये है कि अंदर वाली वैल्यू को आपने चेंज करना है। तो माइनस का साइन जब इस x के साथ जाएगा तो -x हो जाएगा, जब ये माइनस का साइन इस +5 के साथ जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है और यहाँ शुरू में = का साइन लिखना है। सेम माइनस का साइन है वो इस 4 के साथ जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये माइनस का साइन जब इस -x के साथ जाएगा तो आपको पता है जो -x है, ठीक है, उसके अगर बाहर माइनस हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में, तो ये चेंज हो जाएगा +x के, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पार्ट C है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3y + 7 के साथ। आपने इस 2 का साइन इसके आगे है जो कि प्लस है, इस 3y का साइन भी इसके आगे है जो कि प्लस है, लेकिन प्लस हम लिखते नहीं है। अब ये जो 2 है ये इस 3y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 + 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये 2 है क्या, ये +2 है। जब ये इस 3y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हम इस 3y को ब्रैकेट में लिख देते हैं। बेसिकली हमने ये ब्रैकेट ब्रेक कर दी। फिर ये +2 मल्टीप्लाई होगा इस +7 के साथ, ठीक है। चाहे तो आप लिख भी लें +7, राइट, = 2 3 6 और y एज इट इज। अब ये प्लस था ना तो अंदर वाले साइन पे कोई चेंज नहीं होगा। अगर माइनस होता तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाता और वो हमारे पास माइनस में आ जाता, लेकिन ये तो है ही प्लस में। अब ये प्लस है, 2 7 14 + 14, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 8, वो 2y और -5 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने इस 8 को, अब 8 जो है ना इसका साइन प्लस है, लिखा नहीं जाता लेकिन मैं ये आपकी आसानी के लिए लिख रही हूँ। ये 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, फिर यही +8 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। ये माइनस इस 5 का साइन है, राइट। अब हमने इसको = का साइन शुरू में डालें, 8 2 16 y, 8 5 40। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 8 5 40, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे जो रूल यूज हो रहा है वो कौन सा रूल है, आपको पता है प्लस और प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं जो मल्टीप्लाई में यूज होते हैं। प्लस प्लस जो है वो इक्वल्स टू प्लस ही होता है।
माइनस माइनस दोनों एक जैसे साइन होते हैं ना, वो भी प्लस ही होगा, लेकिन प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है। यानी कि डिफरेंट होंगे तो माइनस ही आएगा, एक जैसे साइन होंगे तो प्लस आएगा। अब ये है प्लस माइनस माइनस, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो ये वाला साइन आएगा, ये जो मैंने 4 रूल्स लिखे हैं, तो माइनस का साइन आया क्योंकि प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। नेक्स्ट है ई, ये ई 8 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 3a के साथ, और ये 8 का साइन क्या था, प्लस 8 था, ठीक है, ये प्लस है ना, इसके साइन, कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है। प्लस 8 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 4b के साथ। अब 8 3s are 24a एज इट इज आ गया, इसका साइन प्लस है ना, इसका भी साइन प्लस है, लिखा नहीं जाता ना प्लस, बिल्कुल स्टार्ट में अगर प्लस का साइन हो तो वो लिखा नहीं जाता, प्लस 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 ही आएगा। प्लस माइनस माइनस, 8 4s are 32 और b उसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। इस इक्वल टू का साइन शुरू में डालें, आंसर है ये। अच्छा नेक्स्ट आप देखें जो पार्ट है f, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, और ये वाला -3 मल्टीप्लाई हो रहा है +6 के साथ। मैं प्लस यहाँ ना भी लिखती तो कोई बात नहीं थी, तो ये -3c माइनस प्लस माइनस 3 6 are 18, ये हमारा आंसर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है -4d -6। अब ये जो -4 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, और ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है -6 के साथ। अब देखिए मल्टीप्लाई का साइन नहीं डाला जाता, ये जो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू लिखी जाती है इसका यही मतलब है कि वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इज इक्वल, ये वाली जो सारा एक्सप्रेशन है वो इक्वल है 4d -4d माइनस प्लस माइनस आ गया। अब ये माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और 4 6 are 24, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2ax - y, यहाँ पे लिख देते हैं 2ax - y, ये h क्वेश्चन है हमारा। तो 2a मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और +2a मल्टीप्लाई हो रहा है -y के साथ। ये 2a मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये 2a मल्टीप्लाई हो रहा है -y के साथ, सॉरी, और इसका साइन क्या था, प्लस था, जो कि मैंने प्लस लिखा है, तो ये 2ax आ गया, प्लस माइनस माइनस 2ay आ गया, ये हमारा आंसर है। अब एक्सरसाइज 4c का क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने भी एक्सपैंड द फॉलोइंग और इनको सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अच्छा अब ये 5 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ भी और +2b के साथ भी, तो हम इज इक्वल टू का साइन शुरू में डाला, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, कोई चीज़ ब्रैकेट में डालें इसका यही मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका साइन है प्लस, ठीक है, +5 अब मल्टीप्लाई हो रहा है 2b के साथ। अब बिल्कुल स्टार्ट है ना, तो प्लस का साइन डालें या ना डालें आपकी मर्जी होती है, मैंने नहीं डाला, -3b, लेकिन चलें डाल देते हैं आप आसानी के लिए। 5a मल्टीप्लाई होंगे तो 5a आ जाएगा, 5 2b के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये प्लस का साइन तो मैंने डाला हुआ है, लेकिन ये ब्रैकेट्स है ना, तो ये ब्रैकेट्स शो कर रही हैं कि इसके बाहर वाली वैल्यू इनके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। 5 2s are 10 b प्लस 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 आया -3b, ठीक है। अब आप देखिए ये भी b है, ये भी b है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, 5a एज इट इज रहेगा। अब ये 10 है, ये 3 है, 10 में से 3 माइनस किए तो 7b हमारा आंसर है। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को माइनस किया है, ठीक है, और साइन प्लस का आया है क्योंकि वो ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है। 10 में से 3 माइनस किए और साइन कौन सा आया, प्लस, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, जब हम दो वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, तो वी असाइन ग्रेटर वैल्यू साइन, हम ग्रेटर वैल्यू का जो साइन है वो असाइन करते हैं आंसर को। हमारा आंसर निकला था 7b। अब ग्रेटर वैल्यू क्या थी, +10 थी ना, तो इसका साइन प्लस है, तो इसलिए हमने प्लस यहाँ पे लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन b सॉल्व करते हैं। 7 को b से मल्टीप्लाई किया और +7 को 10 q से मल्टीप्लाई किया। अब इसका साइन प्लस था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ये वाला जो प्लस साइन है ना वो इसका प्लस साइन है,
स्टार्ट में हम लिखते नहीं होते ना, +2 मल्टीप्लाई होगा 6p के साथ, और ये वाला +2 मल्टीप्लाई होगा 7q के साथ। नेक्स्ट, अच्छा चलें साइन लिख देते हैं हम, इसका +q साइन था, इसका भी +10 साइन था, हम लिख देते हैं 7p, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 70q, इसका आंसर आ गया 12p, और इसका आंसर आ गया 14q। अब हमने लाइक टर्म्स जो हैं उनको ग्रुपिंग करनी है, ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, और ये लाइक टर्म्स हैं। तो हम क्या करने लगे हैं, ग्रुप लाइक टर्म्स हम ये करने लगे हैं। तो हमने 7p को ग्रुप बना दिया 12p के साथ, और 70q को ग्रुप बना दिया 14q के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 में 7 प्लस किए 19p, और 70 में 14 प्लस किए 84q। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट a+3b एज इट इज़ आ गया, इस पे अभी हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना। ये जो माइनस का साइन है ये इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। आपको पता है कि अगर कोई भी वैल्यू है अंदर, उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो वो उसके साइन को चेंज कर देती है। अभी इसका साइन प्लस था, अब माइनस हो गया। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू उसका साइन माइनस होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो वो उसका साइन चेंज कर देगा, ये माइनस से प्लस बन गया। तो अब हम यही वाली बात यहाँ पे करेंगे। जब ये वाला माइनस साइन 5a के साथ गया तो 5a का अभी साइन प्लस है, जो कि लिखा नहीं जाता, प्लस है, तो वो माइनस हो गया। 4b का साइन माइनस है, तो वो क्या हो गया, इस माइनस की वजह से प्लस। ठीक है, अब हमने ग्रुप करना है लाइक टर्म्स को। यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रुप लाइक टर्म्स, एक जैसी टर्म्स को ग्रुप कर दिया। तो a-5a, तो ये 5 में से 1 गया तो 4a आ गया। अब a जो है वो 1 है और इस a के साथ 5 है, ये 5 ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों वैल्यूज आपस में प्लस ही होंगी, तो 7b ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट डी, x एज इट इज रहेगा प्लस ये 3 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई हुआ 2x के साथ, ये +3 मल्टीप्लाई हुआ -3y के साथ, ये +3 मल्टीप्लाई हुआ z के साथ, और +7z एज इट इज़ आ गया। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये x है, ये 3 2s are 6x है, ये 3 3s are 9, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 9y प्लस माइनस माइनस। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जो मल्टीप्लाई का रूल के थ्रू जो आंसर आता है वो यूज करते हैं। जैसे माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है ना, और प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। ये जो रूल मैंने अभी आपको ऊपर भी बताए थे। तो आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो रूल का साइन है ये यूज होता है। ठीक है, अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस, हमने माइनस का साइन लगाया। यहाँ पे ये नहीं देखा कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, नो, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा प्लस। ये 3z के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3z आ गया, प्लस 7z। अब इनको सॉल्व करते हैं। अब इनको ग्रुप लाइक टर्म्स नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रुप है। x के साथ ही x है तो 7x आ गया, ये 9y एज इट इज आ गया, ये 3 और 7 प्लस हो गए, 10z आ गए, आंसर है। अब ये 3 और 7 दोनों प्लस हुए हैं, 10 आ गया। बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो प्लस का साइन आया। जब हम प्लस माइनस करते हैं ना तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, तो रूल का साइन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, खैरुल इज x years old। खैरुल जो है वो x years old है, उसकी एज x years है। खैरुल अंकल इज 4 times as old as खैरुल will be in 5 years। कि जो खैरुल अंकल हैं वो जब खैरुल की एज x + 5 होगी, क्योंकि 5 years और ऐड करने हैं, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो खैरुल अंकल की एज बनती है। आपने बताना है कि परसेंटेज ऑफ द खैरुल अंकल की एज क्या है। तो खैरुल की एज क्या है, खैरुल एज इज इक्वल टू x। खैरुल एज will be in 5 years।
वो होगी x+5, ऐसे ही होगा ना। अब उन्होंने लिखा हुआ है, अब उन्होंने लिखा हुआ है कि खैरुल अंकल इज 4 times एज ओल्ड एज खैरुल विल बी इन 5 years। खैरुल विल बी इन 5 years, x+5 है, उसके जो अंकल हैं वो इसके 4 times हैं। तो अंकल्स एज 4 times x+5, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अ पियर कॉस्ट x सेंट्स, पियर की जो कॉस्ट है वो x सेंट्स है। ऑरेंज की जो कॉस्ट है वो y सेंट लेस देन पियर है, यानी पियर की जितनी भी कॉस्ट है उसमें से y को माइनस करना है, तो वो आपकी ऑरेंज की कॉस्ट निकल आएगी। तो हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 4 पियर्स, यानी एक पियर की अगर कॉस्ट x है तो 4 पियर्स की कॉस्ट कितनी होगी 4x, एंड हाफ अ डजन ऑफ ऑरेंजेस। डजन में 12 ऑरेंजेस होंगे तो हाफ अ डजन का मतलब है 6 ऑरेंजेस। तो हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 6 ऑरेंजेस की। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पियर कॉस्ट हमारे पास x सेंट्स है, ऑरेंज की कॉस्ट कितनी थी, उन्होंने कहा है y सेंट्स लेस देन अ पियर, पियर की कॉस्ट से y सेंट्स कम, ये हमारी ऑरेंज की कॉस्ट आ गई। फाइंड आउट हमने करनी है कॉस्ट ऑफ 4 पियर्स। वो क्या होगी, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ तो वो आ जाएगा 4x, ठीक है। और हाफ अ डजन ऑफ ऑरेंजेस, यानी कि यहाँ पे या तो लिख दो हाफ अ डजन, इसका मतलब है 6 ऑरेंजेस, 6 ऑरेंजेस कॉस्ट किसके इक्वल होगी, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो ऑरेंज की कॉस्ट है x माइनस वाई, ठीक है। ये इसकी कॉस्ट है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पियर्स एंड हाफ अ डजन ऑफ ऑरेंज, इन दोनों की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ना। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ 4 पियर्स 4x और कॉस्ट ऑफ 6 ऑरेंजेस प्लस 6x माइनस वाई। इसको सिंप्लीफाई करें, ये 4x रहेगा, ये 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 6x के साथ मल्टीप्लाई हुआ और प्लस 6 माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 4x प्लस 6x प्लस माइनस माइनस। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो रूल का साइन आता है। रूल क्या होते हैं, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है और प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। इसी तरह प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस ही होता है, ये रूल है, ठीक है। मल्टीप्लाई का रूल जो होता है उसका साइन आ गया। 6y, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 में 6 ऐड हो जाएगा क्योंकि ये भी x है ये भी x है, ये 10x हो गया माइनस 6y हो गया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे ही है। देवी बॉट 7 स्कर्ट्स एट x ईच, उसने 7 स्कर्ट्स खरीदी थी जिनकी प्राइस थी $x। ईच का मतलब ये है कि एक जो स्कर्ट थी उसकी प्राइस $x है, 7 स्कर्ट्स की कितनी होगी 7x। तो फर्स्ट टाइम शी बॉट स्कर्ट्स, प्राइस हमें प्राइस में है $7 में, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा एंड स्कर्ट्स एट $12 ईच। टोटल सेकेंड टाइम उसने एंड स्कर्ट्स बॉट की थी, सेकेंड टाइम शी बॉट एंड स्कर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे 7 स्कर्ट्स थी, यहाँ एंड स्कर्ट्स थी, प्राइस उसकी क्या होगी, एन को मल्टीप्लाई करें 12 से तो $12 में, ठीक है। थर्ड टाइम 2n+1 स्कर्ट्स एट $15 ईच। ये जो ईच का मतलब ये है कि एक स्कर्ट की प्राइस 15 थी, तो उसने तो 2n+1 स्कर्ट्स ली थी, तो आप 15 को 2n+1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। थर्ड टाइम शी बॉट 2n+1 स्कर्ट्स, उनकी प्राइस क्या है 2n+1
को मल्टीप्लाई कर दिया 15 के साथ, साथ ही आ गया डॉलर, ठीक है, ये 15 है। फोर्थ टाइम 4 skirts at 3x डॉलर ईच। थर्ड टाइम शी बॉट 4 skirts, ये जो मैं साइन डाल रही हूँ ना, इसका मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे, जो ऊपर लिखा हुआ है शी वही नीचे, ठीक है। फोर्थ टाइम शी बॉट 4 skirts, उसकी प्राइस क्या होगी 4 मल्टीप्लाई बाय 3x डॉलर, जो कि बनता है 12x डॉलर, सॉरी, जो बनता है 12x डॉलर, ठीक है। अब हमें बताना है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ स्कर्ट्स। इन तमाम जो कॉस्ट है इनको आप प्लस कर दें, टोटल कॉस्ट, इन तमाम कॉस्ट को प्लस कर दें। पहले 7x था, फिर 12n था, प्लस 15 2n + 1 था, और प्लस 12x है। इनको हम प्लस करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये 7x एज इट इज़ रहेगा, ये 12n भी एज इट इज़ रहेगा, ये जो 15 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये 15 2n के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 15 2 * 30, 7n आ गया। फिर ये 15 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 15 1 * 15, प्लस ये 12x एज इट इज़। अब ग्रुप लाइक टर्म्स, 7x 12x के साथ ग्रुप होगा, और ये n है, 12n + 30n और 15 इस तरह से अलोन आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करें, 7 और 12 19x, 30 और 12 42n + 15, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट है।